तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान की एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से ओल्ड घोस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर तभी वो वहाँ पर बुला लेता है मिस्टर व्हाइट और ब्लैक को, जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस वजह से जियान का जो ग्रुप होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, मगर तभी वहाँ पे जिया काम आती है और अपने एसएस ब्लड से वहाँ पे एक पोर्टल को खोल देती है, मगर उसकी बैटरी काफी ज्यादा लो होती है, इस वजह से वो उसे मेंटेन नहीं कर पा रही थी। मगर तभी वहाँ पे एक स्पेशल पावर आती है और उन लोगों को वहाँ से बचा के ले जाती है। और फिर ये स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें डेथ सोल माउंटेन से काफी दूर का सीन दिखाया जाता है। तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और जियान की पूरी टोली उस पोर्टल में से आके सीधा जमीन के ऊपर गिरती है, मगर सभी लोगों को अभी के लिए जियान की चिंता होती है। इस वजह से सभी लोग उसके पास भागते हैं, जहाँ पर फेंगजिन जो जियान के काफी ज्यादा करीब होते हैं। इस वजह से वो जियान के हाथ को पकड़ते और उसकी नसों को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर चेक करती उनके जो हाव होते हैं वो काफी अगली हो जाते हैं। ये देख के जियान की पूरी टोली एकदम से डर जाती है। अभी जियान के हाथ की जो स्पेस स्ट्रिंग होती है वो चमकती है और उसके अंदर से मास्टर बाहर निकल आते हैं, और जब अपनी चेली की हालत को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही जियान की नसों को चेक करने लगते हैं। और जैसे उन्हें जियान की कंडीशन के बारे में पता चलता तो उनका गुस्सा एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाता और उनकी बॉडी में से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट निकलने लगता और वो जोर से चिल्लाती हुई बोलते, ओल्ड घोस्ट तूने कितनी घटिया टेक्निक का यूज किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये पे जब फेंगजिन मास्टर को इतने लंबे टाइम बाद देखते तो उनकी भी जो हार्ट होता है एकदम से रुक जाता है, मगर वो अपने भाईचारा वाला जो इमोशन होता है उसे कंट्रोल करते, क्योंकि उन्हें पता है उनके दोस्त का चेला अभी के लिए बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर, जो कि उनके बच्चे जैसा है। इस वजह से अभी के लिए सबसे इंपोर्टेंट काम है वो जियान को बचाना है। मगर तभी जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो बोलती है, मिस्टर यालो अभी के लिए जियान की कंडीशन कैसी है। इसे उनके मास्टर बताते हैं जियान की कंडीशन अभी के लिए बहुत ही बुरी, उसकी जो नसें वो सारी की सारी फट चुकी है और उसकी जो हड्डियां वो तो पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि ओल्ड घोस्ट ने अपना अटैक पूरी पावर से जियान के ऊपर किया था। और ये सब बोलते टाइम जो मास्टर का गुस्सा होता है काफी ज्यादा होता है। तभी जो मास्टर होते बोलते हैं, ओल्ड घोस्ट आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा फ्यूचर के अंदर, अब से सिर्फ मेरा एक ही टारगेट है, तो उससे अपना बदला लेना अगर मेरे चेले को कुछ भी हो गया। वहीं पे ये सब सुन के जो फेंगजिन जो होते वो भी काफी हैरान हो जाते, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी याओचन को इतना ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था, यहाँ तक कि हैंगफेंग ने उन्हें धोखा दिया था तब भी नहीं। इस वजह से वो समझ पा रहे थे कि जियान अभी के लिए उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे जो लिटिल फी डॉक्टर होती है ये सब सुन के काफी ज्यादा डर जाती है और उसके जो पैर होते हैं वो कांपने लगते हैं, मगर तभी जो जिया होती है उसे संभालती है। साथ ही भालू भाई और टियानो जुनजे होते हैं वो भी जियान की कंडीशन के बारे में सुन के वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और कुछ देर तक वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। मगर तभी फेंगजिन जी के दिमाग में कुछ आता और वो बोलते हैं, याओचन मैं तुम्हारे टैलेंट के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, जब तक किसी की सांसें चल रही है तब तक तुम उसे बचा सकते हो, इस वजह से डेफिनेटली तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होगा इसे बचाने का। मगर ये बात बोलते टाइम वो थोड़े डर भी रहे होते, क्योंकि उन्हें पता है याओलो की कंडीशन क्या है अभी के लिए। एक तो वो अभी के लिए सोल फॉर्म के अंदर, ऊपर से होलोप सोल वालों ने उनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी है। और ऐसे ही होता है जहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो जियान को अभी के लिए बहुत ही बेबसी से देख रहे होते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और साथ ही जब अभी के लिए इस कंडीशन में पहुंचा उनकी वजह से, तभी जो फेंगजिन जो होते हैं वो मास्टर के कंधे पे हाथ रखते और बोलते कि तुम्हें अभी के लिए शांत हो जाना चाहिए। और साथ ही जियान की इस कंडीशन के लिए तुम होलोप सोल से बदला लेना चाहते हो, मगर अभी के लिए सही टाइम नहीं है, क्योंकि तुम इस कंडीशन में अभी के लिए होलोप सोल के ऊपर हमला करने के लिए जाते तो तुम अपने आप को उनके सामने परसोगे। इसी वजह से तुम्हारा फुल फोकस अभी के लिए जियान को बचाने के ऊपर होना चाहिए और तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा, इसलिए अपने दिमाग को शांत करो और कुछ तरीका ढूंढो इसको बचाने का, क्योंकि तुम लेजेंडरी यालो हो। ये सब सुन के जो मास्टर होते हैं गहरी सांस लेते और अपनी पुरानी ख्यालों में चले जाते और अपने दिमाग की घोड़ी दौड़ाने लगते हैं। और फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्हें कुछ याद आता और फिर से जियान की कलाई को पकड़ते और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी के अंदर डाल देते हैं और जियान की बॉडी को अच्छी तरीके से स्कैन करने लगते हैं। और ऐसे जो टाइम होता है वो बीतता रहता है, मगर अभी के लिए कोई भी हिम्मत नहीं करता मास्टर यालो को उठाकर उनसे पूछने की, बल्कि वो सभी लोग उन दोनों को गार्ड करने लगते हैं जिससे कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। और ऐसी काफी घंटे बीत जाते, तभी जो यालो होते वो अपनी आंखें खोलते और सभी लोगों से बोलती है, मैंने जितना सोचा था उससे जियान की हालत काफी अच्छी है। सुनती है लिटिल फी डॉक्टर और जिया, उनका दिल शांत होता है क्योंकि वो अभी के लिए और कुछ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि जियान उनके लिए सब कुछ है। तभी जो फेंगजिन जो होते हैं वो मास्टर से बोलते हैं, तो बताओ क्या अभी के लिए कोई तरीका इसको बचाने का। जैसे उनके मास्टर बोलते कि अभी के लिए हमें इस बात की कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जियान की बॉडी बहुत ही ज्यादा अजीब है और साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर वहाँ पे कोई और नॉर्मल इंसान होता तो तुरंत ही वहाँ पे मारा जाता, मगर जियान अभी भी जिंदा है और साथ ही अभी के लिए उसके हार्ट को एक हेवनली फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही है, जिस वजह से वो अटैक इतना ज्यादा घातक नहीं हुआ उसके लिए। और साथ ही वो जो हेवनली फ्लेम वो अभी के लिए जियान की बॉडी को भी हील कर रही है। जैसे उनके लिटिल फी डॉक्टर बोलती है आप अभी के लिए 3000 बनी फिल्म के बारे में बात कर रही है, जैसे उनके मास्टर हमें नोट कर देते हैं और सभी लोगों को बताते हैं कि जैसा कि जियान ने अभी के लिए 3000 बनी फिल्म को रिफाइन किया और वो उसका ओनर है, इस वजह से वो हेवनली फ्लेम की पावर जियान को ही मिल चुकी है। और जैसा कि 3000 बनी फिल्म एक कंडेंट फिल्म है, इस वजह से जियान की बॉडी में अभी के लिए कितनी भी चोटें आ जाए मगर वो फिल्म उसको हील कर देगी पूरी तरीके से। इस वजह से 3000 बनी फिल्म पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती तब तक जियान नहीं मारा जा सकता है। इसी वजह से जो जियान है वो अभी के लिए बेहोश है, मगर हम लोग को अभी के लिए एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर स्टारों की पावर काफी ज्यादा हो, जिससे जियान की इंजरी से वो बहुत ही फास्ट तरीके से हील हो पाए, क्योंकि 3000 बनी फिल्म को चाहिए स्टारों की पावर। जैसे उनके फेंगजिन जी की आंखें एकदम चमक उठती और बोलती तो फिर हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए और फॉलिंग स्टार पवेलियन चलना चाहिए। जैसा कि याओचन तुम अभी के लिए जानते हो जो हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो एक मीटर है, इस वजह से वो हमेशा स्टारों की पावर को एब्सॉर्ब करता रहता है। इस वजह से चाहे दिन हो चाहे रात हो वहाँ पे स्टारों की पावर बनी रहती है। ये सब सुनकर मास्टर की चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो जगह सबसे बेस्ट होगी जियान के लिए। ये सब सुनते सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, मगर तभी फेंगजिन जी के दिमाग में कुछ आ जाता है और वो थोड़ा सा हिचकिचाते और बोलते हैं अभी के लिए मैं ये बात बोल के सभी लोग को डराना
तो नहीं चाहता हूँ, मगर अभी के लिए हम लोग जियान की भले ही जान बचा ले, मगर जियान की जो हालत है उसके बाद मुझे नहीं लगता जियान फ्यूचर में कल्टीवेशन कर पाएगा। और जब ये बात जियान को पता चलेगी उसका जो कल्टीवेशन है वो रुक चुका है, तो बेचारा जिंदा रहते हुए मर जाएगा। ये सुनते ही जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है, जो अभी के लिए खुश हो रही होती है, उसके एकदम से हवा चेंज हो जाती है और उसका मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो जियान को बहुत ही अच्छे से जानती है। उसके लिए जिंदगी एकदम मौत से बदतर होगी। वहीं पे इतने टेंशन वाले माहौल में जो हमारे मास्टर होते हैं जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं अभी के लिए आप लोग को इस बात को लेकर इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रखी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा चेला एकदम पागल खोपड़ी का है, किसी ना किसी दिन ऐसी कंडीशन में आएगा। और फाइनली वो आज दिन आ चुका और उसकी जो बॉडी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब उसकी जो बॉडी होगी अब वो फिर से रिबिल्ड होगी, मगर वहीं पे सभी लोग होते हैं उनकी हवा उड़े होते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं अरे फेंगजोन जी फिर से चेक कर ले जियान की बॉडी, तो जो मेरी चेली की बॉडी के अंदर कुछ महसूस होगा। ये सुनकर जो फेंगजोन जी थे वो जियान की कलाई को पकड़ते और जियान की बॉडी को चेक करने लगते हैं, जहाँ पे कुछ देर चेक करने के बाद एकदम से उनकी हवा चेंज हो जाती है, क्योंकि उन्हें जियान की बॉडी के अंदर एक बहुत ही जाना पहचान और फील होता है। और वो बोलते हैं यूनियन ड्रैगन पिल, जैसे उनके मास्टर बोलते हैं एकदम सही पकड़े हैं। ये बात बहुत ही पुरानी टाइम की कि हमें हैंगपेंग के द्वारा रिफाइन की गई यूनियन ड्रैगन पिल मिल गई थी, तो मैंने उसे जियान को खिला दी, क्योंकि मुझे पता था ये उड़ता हुआ तीर लेता है। और देखो मेरी बात सच निकल गई, वरना अभी के लिए हम लोग के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। जैसे उनके फेंगजोन जी भी हंसने लगते और बोलते तुमने सही बोला, अभी के लिए जियान की जो कंडीशन है उसके हिसाब से जियान के लिए सबसे बेस्ट पिल हो सकती है तो वो यूनियन ड्रैगन पिल ही हो सकती है, क्योंकि जियान की बॉडी की अभी के लिए पूरी तरीके से ऐसी की तैसी हो चुकी है। इस वजह से यूनियन ड्रैगन पिल अपना सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाएगी और जियान जब भी उठेगा तब उठेगा सबका बाप बनकर, अगर नोवेल की भाषा में बोला जाए तो डाउजुंग बनकर। जैसे उनके मास्टर भी हमें नोट कर देते और उनके चेहरे पे अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती, क्योंकि उन्हें पता था कि जियान अब चाहकर भी नहीं मर सकता है, क्योंकि जियान के पास 3000 बर्निंग फ्लेम भी है और यूनियन ड्रैगन पिल भी है। वहीं पे जिया और लिटिल फेई डॉक्टर जब ये सभी बातें सुनती तो उनकी जान में भी जान आती है। वही मास्टर बोलते कि अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और फॉलिंग स्टार प्रवीण के लिए निकलना चाहिए। जैसे उनके फेंगजोन जी खड़े हो जाते और बोलते कि अभी के लिए हम लोग फॉलिंग स्टार प्रवीण से काफी ज्यादा दूर है, इस वजह से वहाँ पे पहुंचने में कुछ टाइम लग जाएगा। और फिर अपने पास से एक जेट टोकन को बाहर निकालते, जिस वजह से वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही फॉलिंग स्टार प्रवीण के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे फॉलिंग स्टार प्रवीण के बारे में बताया जाता है ये उन तीनों पवेलियनों से बहुत ही अलग है और यहाँ पे जो डिसेबलों की संख्या वो भी बहुत ही कम है, मगर जितने भी डिसेबल होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो एकदम टॉप नॉच की होती है। और साथ ही जो फॉलिंग स्टार प्रवीण है वो बहुत ही मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि किसी को नहीं पता कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार प्रवीण कहाँ पर है। बस कुछ ही लोग जानते हैं कि फॉलिंग स्टार प्रवीण की लोकेशन कहाँ पर है। वहीं पे जो बाकी के पवेलियन है वो तो बड़े बड़े अपने हॉल बना के अपना रौला दिखाते हैं, मगर जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो अपनी पावर का रौला दिखाता है। वहीं पे वो सभी लोग कुछ दिन ट्रेवल करने के बाद एक माउंटेन रेंज पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है स्काई फॉलिंग माउंटेन्स। जैसे देखिए फेंगजोन जी के चेहरे पे की स्माइल आ जाते हैं और सभी लोगों से बोलते कि हम लोग पहुंच गए। ये सब देख के जीजे होती है वो नीचे पहाड़ों को देखती है और वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है और बोलती कहाँ पर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस यहाँ पे पहाड़ है। जैसे उनके फेंगजोन जी के चेहरे की स्माइल होती है वो और भी बढ़ जाती है और बोलती कि हमारा पवेलियन थोड़ा सा स्पेशल है, इस वजह से अगर तुम्हें उसके अंदर एंटर करना है तो तुम्हारे पास एक स्पेशल तरीका टोकन होना चाहिए, वरना तुम डाउजुंग के बने रहो फिर भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती हो। वहीं पे उस माउंटेन रेंज को देख के मास्टर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और बोलते इसे देख के काफी लंबा टाइम बीत चुका है। ये सुन के फेंगजोन जी बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, मगर ये पवेलियन हमारा और तुम्हारा है, हम दोनों ने साथ में मिलकर इसे बनाया था, मगर तुम यहाँ से हमेशा फरार रहते थे, इस वजह से मुझे अकेली सारी चीजों को देखना पड़ता था। ये सुन के जो मास्टर होते हंसने लगते और बोलते क्या करूँ यार, उस टाइम थोड़ा सा मन कर गया इस वजह से बना डाला, मगर कुछ टाइम बाद मैं बोर हो गया इस वजह से छोड़ दिया। ये सुन के फेंगजोन जी बोलते कि तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में मैं तो यहाँ पे फंस गया ना। ये सुन के मास्टर दांत फाड़ के दिखा देते और फिर इसके बाद वो सभी लोग आगे जाने लगते और कुछ देर चलने के बाद वहाँ पे फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देख के तो बेचारी लिटिल फेई डॉक्टर भी परेशान हो जाती है और बोलती जंगल में कहाँ ले आया। वहीं पे ये सभी बातें फेंगजोन जी भी समझ जाते हैं, इस वजह से उनकी चेहरे पे की स्मेल आ जाती है और बोलते हैं ये फॉलिंग स्टार प्रवीण की स्पेशल सील जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि ऊपर से आई है, एकदम नेचुरल। इतना बोलते हैं अपने पास से एक जेट टोकन को बाहर निकालते और जो सील होती है वो ओपन हो जाती और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गेट बन जाता है, जिसके बाद जो फेंगजोन जी होते हैं वो सबको लीड करते हुए आगे चले जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे सभी लोग घुस जाते हैं उसके अंदर, जिसके बाद जो गेट होता है वहाँ से गायब हो जाता है और सभी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती है। और फिर जियान के ग्रुप की नजर पड़ती है सामने, जहाँ पर होता ग्रैंड फॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पे चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती। तभी फेंगजोन जी बोलते हैं हमारी काफी स्पेशल जगह है, जैसे किसी डाउशिंग के द्वारा बनाए गए, इस वजह से जगह पूरी तरीके से हाइड रहती, इस वजह से हमारे ऊपर से एक डाउजुंग भी निकल जाए फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि रौला है रौला। वहीं पे ये सब सुन के लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी के लोग तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। बस वहाँ पे जो जिया होती है वो हंस रही होती है, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से पता चल चुका था, क्योंकि उसका डबल रौला है रौला। वहीं पे वो लोग आसमान में खड़े होते तभी वहाँ पे काफी सारे डिसेबल आ जाते हैं और इन डिसेबलों के बीच में होती है एक लड़की जिसने हरे कलर की ड्रेस पहन रखी होती है। तभी वो बोलती है मास्टर आप वापस आ गए, और उसके चेहरे पे होती है एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल और वो लड़की कोई और नहीं, वो होती है फेंगजोन जी की डिसेबल मुकिंग लुआन। जिसके बाद वो पूरी इज्जत के साथ फेंगजोन जी को ग्रीट करती है, मगर तभी जो फेंगजोन जी होते हैं उसे वो रोक देते और बोलते कि साइड में देखो, साइड में उनको पहले ग्रीट करो क्योंकि वो है सबके बाप। तो जो मुकिंग लुआन होती है वो तुरंत ही मास्टर को देखती, जहाँ पर वो देखती पहचान जाती क्योंकि उसने देख रखी थी फॉलिंग स्टार प्रवीण के फाउंडर की फोटो की ड्राइंग। इस वजह से जो मुकिंग लुआन होती है वो एकदम फुल इज्जत से मास्टर को ग्रीट करती और बोलती है फॉलिंग स्टार प्रवीण के रियल ओनर और फाउंडर, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी इज्जत। वहीं पे ये सब सुन के जो मास्टर होते हैं शर्मा जाते और फेंगजोन जी से बोलते बुड्ढे तू जानबूझ के ये सब कर रहा है ना, सुधर जा वरना मैं यहाँ से फिर से भाग जाऊंगा। ये सुन के फेंगजोन जी एक छोटी सी स्माइल करते और बोलते कि अभी के लिए मेरी डिसेबल ने क्या गलत
गलत बोला है, उसने एकदम सही बोला, तो पुलिस लाइब्रेरी के ओनर हो, इस वजह से ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। और फिर अपने डिसेबल और बाकी के डिसेबल की तरफ देखता और बोलता है अब आप लोग एकदम से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आप लोगों की होने वाली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, क्योंकि आ चुका है बुड्ढा यालो। ये सुन के हमें कुछ डिसेबल जो खड़े होते हैं उनकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है और बोलते हैं लेजेंडरी यालो, बापों में बाप, लेजेंडरी यालो सबका बाप। और वो सभी लोग अभी के लिए इतना ज्यादा इसलिए शौक हो चुके थे क्योंकि वो भली मास्टर से नहीं मिले हो, मगर एक टाइम पे सेंट्रल पेंट के अंदर एकदम फुल दबदबा था। मगर तभी जो मास्टर होते वो सभी लोगों से बोलते हैं कि बच्चों अभी के लिए इसकी बात मत आना, ये बुड्ढा सटे आ गया है और कुछ नहीं, इस वजह से वो मतलब की फालतू की बातें कर रहा है। अभी के लिए में जाके सबसे पहले जियान को वहाँ पे रखना चाहिए। ये नाम सुनते जो मुकिंग लोन होती है हैरान हो जाती है और तुरंत ही उसकी नजर पड़ती है बालू भाई के हाथों के बीच में, जहाँ पर हमारा जो शेर होता है वो अभी के लिए जख्मी पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर तो मुकिंग लोन भी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो जियान को जानती थी, इस वजह से उसे पता था कि जियान कितना चालाक खोपड़ी है। मगर फिर भी जियान इतना चालाक होकर इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गया। जैसे उनके जो फेंगजन जो होते हैं वो जियान को ले लेते और वहाँ से ले जाने लगते और मुकिंग लोन को बताते हैं अभी के लिए जियान इस हालत में इसलिए पहुंच गया क्योंकि जियान ने अभी के लिए टाउजुंग लेवल की 5 स्टार की वॉरियर के साथ फाइट की थी, जिसमें उसने अभी के लिए उस वॉरियर की हाथ को काट डाला और वो भी इस हालत में पहुंच गया। ये सुनकर मुकिंग लोन की जो आत्मा होती है एकदम से बाहर निकल आती है और अपने मन में हैरान होती है, बोलती टाउजुंग 5 स्टार, जिसके बाद टोको टोको जियान को देखने लगती है और अपने मन में बोलती है ये लड़का अभी के लिए टाउजुंग 5 स्टार की वॉरियर के साथ ही फाइट कर सकता है, जहाँ पर अभी के लिए मेरे मास्टर भी फाइट नहीं कर सकती है। ऊपर से फाइट तो छोड़ो, उसने उसका हाथ भी तोड़ दिया। आखिर किस तरीके का इंसान। और फिर पुराने फ्लैशबैक में चली जाती जब वो जियान से मिली थी, यहाँ पे जो बिन लाइटिंग ब्रेन का लीडर था वो जियान के पीछे पड़ गया था, तब जियान अपनी जान को बचा के वहाँ से भाग रहा था, मगर केवल 1 साल के अंदर ही उसकी पावर भी काफी बढ़ चुकी और साथ ही उसकी जो अपोनेंट है वो तो और भी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। और यहाँ पे जो फेंगजन जो होते हैं वो जियान को वहाँ से लेके चले जाते हैं और जो मुइकिंग लुआन होती है वो बाकी सभी लोगों को लेके चली जाती है और उन सभी लोगों को रोकने के लिए उनके रूम दिखाते जहाँ पे वो रेस्ट कर पाए। और वहीं पे जो जियान को लेकर फेंगजन जो होते हैं बहुत ही बड़े से टावर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पावर रहती है स्टारों की, जहाँ पर वो उस टावर के टॉप फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे बहुत ही बड़ा हॉल होता है और उसके बीच में बनी होती है स्टेज जहाँ पर होती है स्टारों की पावर कलेक्ट। तभी जो फेंगजन जो होते हैं जियान को उस स्टेज के ऊपर लिटा देते हैं। जैसे वो जियान को लिटाते हैं तो तुरंत ही उस स्टेज के अंदर से स्टार की पावर निकलने लगती है और जियान की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती। जैसे वो जियान की बॉडी के अंदर एंटर करती है तो जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो अपने जलवे दिखाना स्टार्ट कर देती है और उसकी जो फायर होती है वो काफी बढ़ जाती है और वो कुछ ही पल के अंदर जियान की बॉडी से बाहर निकल आती है और जियान की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है। सब देख के फेंगजन जी और जो मास्टर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं घबराते, बल्कि उनके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है। जिसे उनके मास्टर बोलते हैं ये स्टेज तो सच में काफी कमाल की है। ये सुन के फेंगजन जी हमें नोट कर देते और बोलते तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, जाकी स्टार की ऊपर खत्म नहीं होने वाली। ये सुन के मास्टर हमें नोट कर देते और बोलते कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी जियान पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, मगर अभी के लिए हम लोग को यहाँ से बाहर चलना चाहिए क्योंकि ये जो रिकवरी टाइम है बहुत ही लंबा होने वाला है। मगर अभी के लिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियान को इसमें कितना टाइम लगने वाला है, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा चेला वो एकदम टकाटक हो जाए। जिसके बाद मास्टर और फेंगजन जो होते हैं जियान को लास्ट टाइम देख के और वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर जाते हुए मास्टर बोल रहे होते चेले जल्दी से एकदम से टकाटक हो जाओ क्योंकि तुझे अभी के लिए मेरे लिए बॉडी को भी रिफाइन करना है। परिवार के जो मास्टर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ जियान रह जाता है जिसकी 3000 बनी प्ले होती है वो धीरे धीरे करके और भी बढ़ रही होती है। और अब जियान को कितना लंबा टाइम लगने वाला पूरी तरीके से रिकवर होने में वो तो आप लोग को नेक्स्ट पार्ट के अंदर पता चलेगा। और साथ ही वो आइकॉनिक सीन जिसे मैंने ऑलरेडी 3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 साल पहले एक्सप्लेन किया, फिर 1 साल पहले एक्सप्लेन किया और फिर 1 महीने पहले एक्सप्लेन किया। और आप बहुत सारे लोगों के डाउट थे कि लोहे की जो तलवार वो जिंदा है कि मर गई, और इस चीज को लेकर लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नोवेल के अंदर उसे बचा लिया जाता है। मगर अभी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डाउओ के अंदर उसे मार दिया गया है। और ये बात सेंस ही बनाते हैं क्योंकि आप लोगों ने अभी के लिए नोवेल का एक्सप्लेनेशन देखा, इसके अंदर लोहे की तलवार का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया, इस वजह से उसको मार दिया वही अच्छा है। और फिलहाल की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको सेकंड चैनल क्यूट लॉक पेलेंट पे इसके सेकंड पार्ट के साथ।